पम 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 फननि पर विम 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 विनति करत नाग वधु वाली। बोलिए नंद के लाला की जय। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। पम 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 पग पटकत पम 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 गाइए पर पम 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 पग पटकत पम 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 फणनि पर बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, गंग गंग गंगुनि गंधर्व नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनहारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 नहु न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 किम, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किनहु न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जानी। चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली, चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। भगवान ने नृत्य किया तो नाग पत्नियों ने देखा कि आज मेरे पति का बचना असंभव है। तो पता है क्या कहा नाग पत्नियों ने कि नैया ययो हिदंडा कृतिकिल विशेष में सुतानाम पितुल्य दृष्टे। समझ गए आप नारायण के अवतार हैं। कहा हे नारायण आप हमारे पति को क्षमा करें, और दिमाग क्या दौड़ाया कि आप हमारे जीवन को धन्य करने के लिए अपने चरणों की रज दे दीजिए। कितनी होशियार है। अब आप जब यमुना जी में नहाने जाओ तो पानी के अंदर रज कैसे मिलेगी भाई? संभव है क्या? पानी के अंदर धूल मिल सकती है क्या? भूतो न भविष्यति, ना हुआ है ना होगा। तो जब आप मेरे पति के चरणों से नीचे उतरोगे, बाहर निकलोगे, नदी से बाहर जाओगे, तब चरणों की रज मिलेगी, तो सहज में मेरे पति की मुक्ति हो जाए। भगवान ने बड़ा सुंदर दिव्य उपदेश दिया और कालिया के सर से नीचे उतरे, और जैसे ही नीचे बाहर भगवान नीचे उतरते हैं, पुनः कालिया खड़ा हो गया फन उठा के। भगवान कहते हैं देख लो, रस्सी जल गई तो जल गई, पर बल नहीं जा रहा है, अभी भी फुंकार रहा है। तो कल मैंने निवेदन किया, भगवान से 3 भक्तों ने बहस की है। कौन कौन? बलि, बाली और काली। बाली ने बोला था मेरा कारण बताओ, मारने का क्या है? छुप करके मारे हो, वीर बनते हो। बाली ने रामावतार में। और बलि ने क्या कहा कि आपने नीचे के 7 लोक नाप लिए, ऊपर के 7 लोक नाप लिए, तो धनवड़ा की धनवान। तो भगवान को कहना पड़ा धनवान, यहां भी भगवान को झुकना पड़ा। और आज कालिया नाग कहता है एक बात बताओ, सांपों को बनाया किसने? भगवान ने कहा मैंने। सांपों को विष किसने दिया? भगवान ने कहा मैंने। सर्पों को क्रोधी स्वभाव किसने दिया? भगवान ने कहा मैंने। तो कालिया कहता है जब बनाया तुमने, क्रोध तुमने दिया, विष तुमने दिया,
तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपने जो मुझे दिया वो मैं आपको समर्पित करता हूं। तो भगवान ने कहा हमने तुम्हारे लिए एक लोक भी तो बनाया है, जाओ अपने सर्प लोक में रहो। तो काली कहता वहां पर आपका वाहन है ना जो गरुण, वो आता है और हम सर्पों का नाश्ता करके चला जाता है सुबह सुबह। तो भगवान ने कहा मैंने अभी तुम्हारे सर पर ये जो तांडव नृत्य किया है, प्रत्येक सर पर मेरे चरण चिन्ह बन गए। और अब जब तुम जाओगे नागलोक के लिए तो गरुण देखेगा कि ये तो हमारे स्वामी का भक्त है, तो वो तुमसे बोलेगा भी नहीं। हमारे जीवन में कोई ना कोई स्वामी, कोई ना कोई गुरु अवश्य होना चाहिए। अक्सर मैं कथाओं में कहा करता हूं कुत्ते दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मालूम है आप लोगों को? एक कुत्ता होता है पालतू और दूसरा कुत्ता होता है फालतू। कौन कौन से? पालतू और फालतू। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। फालतू कुत्ता जिस भी दुकान के सामने जाएगा तो गर्म पानी डाला जाएगा, मारा जाएगा, बेचारा क्या क्या करता दूर भागेगा। लेकिन पालतू कुत्ते को अगर आपने हाथ भी लगा दिया तो कुत्ता बाद में घर पहुंचेगा, पहले आपका पड़ोसी घर में लाठी डंडा लेके आ जाएगा। हाथ क्यों लगाया? पालतू और फालतू की पहचान, बोले जो पालतू होता है वो जगह जगह घूमता है फालतू, और जो पालतू होता है उसके गले में एक पट्टा पड़ा रहता है। तो हमारा ये मन भी एक कुत्ता है कि मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दुर दुर होए, एक ही दर सो सब डरे, दुर दुर करे न कोई। जब हमारे मन का स्वामी कोई नहीं होगा, हमारा गुरु कोई नहीं होगा, हमारे गले में किसी पालतू का पट्टा नहीं होगा, तो जगह जगह हमारी श्रद्धा भटकती रहेगी और जगह जगह पर हमारी श्रद्धा की टांग को तोड़ा जाएगा, श्रद्धा का दोहन किया जाएगा। और जिस दिन आप पालतू बन जाओगे, अपने गुरु को अपना स्वामी बना लोगे और गुरु के नाम के कंठी रूपी पट्टे को गले में डाल लोगे, उस दिन से आप पालतू हो जाओगे। और पालतू को स्पर्श करने के लिए अचानक किसी में सहमति भी नहीं होगी, किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं होगा। तो आपको क्या बनना है, फालतू या पालतू? 4-5 मन रूपी कुत्ते हैं जो गुरुवार को पालतू होने जा रहे हैं। यहाँ पर परम श्रद्धेय श्री महाराज जी से 4 संप्रदाय शिविर में गुरुवार के दिन गले में पालतू रूपी पट्टा बांधने वाले हैं, अर्थात गुरु दीक्षा लेने वाले हैं। बोलिए राधे राधे, गुरुदेव भगवान की। तो निवेदन करना मैं ये चाहूं कि आज से कालिया पालतू हो गया, भगवान के चरण चिन्ह बन गए, तू मेरा भक्त है, अब तुझे कोई नहीं बोलेगा। बोले कालिया मर्दन भगवान की। अपने समस्त परिवार के साथ कालिया यमुना जी को छोड़कर नागलोक को प्रवेश किया। बोलिए राधे राधे। आगे कथा प्राप्त होती है कि जहां कालिया रहता था वहां से जो हवा जाती थी, जितने भी फल थे सब विषैले हो चुके थे। रात्रि कालीन हो चुकी थी, भगवान बाहर आए थे। मन में विचार किया प्रातः होते ही सारे ब्रजवासी गण इन फलों को खाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए योग माया के द्वारा समस्त जंगल में अग्नि लगवा दी, और जब सारा जंगल जल करके विषैला जंगल राख हो गया तो स्वतः उस दावाग्नि को पान किया, अग्नि को पान किया। आज भी वृंदावन में दावानल कुंड है मोती झील पर, जहां पे भगवान ने दावाग्नि का पान किया था। इसी क्रम में आगे प्रलंबासुर नामक दैत्य का उद्धार किया, ब्रजवासियों की दावानल से रक्षा की। जब भगवान गायों को चारण करके लौटते हैं तो गोपियां अपने अपने अट्टालिकाओं पर खड़े होकर के
भगवान के दर्शन करना चाहती हैं और वेणु गीत का सुंदर सा चरित्र आया है कि वरहापीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंद्रान वेणोरधर सुधया पूर्णयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। निवेदन किया था इस श्लोक का अर्थ मैंने कि वरहा पीडम मयूर पुच्छ को धारण करने वाले भगवान नटवर वपु ऐसे नट जो कि कालिया नांग के सर पर नृत्य करते हों। कर्णयो कर्णिकारम एक कनेल का फूल कभी इस कान में कभी इस कान में धारण करते हैं। विभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंती की मालाओं को धारण करते हैं भगवान, लेकिन मालाओं से भगवान की नहीं, मालाओं को भगवान के गले में पड़ने से मालाओं की सुंदरता यूं बढ़ जाती है मानो जैसे स्वर्ण जड़ित मुद्राएं भगवान ने धारण कर रखी हैं। विभ्रदवासा कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंद्रान वेणोरधर सुधया पूर्णयन् गोपवृन्दै। अपने अधरोष्ठों पर बांसुरी को रख करके निनाद करते हैं और आगे आगे गाय चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वालों के साथ भगवान। दिन भर गाय चराने से जो पसीना आता है उसमें ब्रजरज उड़ करके लगती है मानो संपूर्ण चंद्रमा के किनारे छोटी छोटी ताराओं के आभा मंडल के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे गोविंद जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान की कीर्ति को गोपियां गाती हैं। गोपियां हैं तो परम भक्त, लेकिन इनके अंदर एक दुर्गुण है। दुर्गुण क्या है? ये माँ यमुना में जब स्नान करने जाती हैं तो निर्वस्त्र होकर के जाती हैं, और शास्त्र ये कहते हैं निर्वस्त्र होकर स्नान करने में वरुण देव का अपमान होता है। अथवा गोपियों को अभी शरीर का भान है और जब तक शरीर का ध्यान रहेगा तब तक गोविंद हमारे ऊपर ध्यान नहीं देगा। और जिस दिन ये पट हटा दिया कि घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे, अर्थात भगवान माया मोह इत्यादि का ये आडंबर जो पट है उसको हटाना चाहते हैं। गोपियां वस्त्र किनारे में रखकर यमुना जी में स्नान करने गई तो हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हरविस्यं भुजाना कात्यायन्यर्चवन्व्रतम्। हेमंत महीने के शुक्ल पक्ष में ही गोपियां कात्यायनी माता का व्रत करती हैं कि नंद जी, नंद गोप कुमार, नंद बाबा के जो सुपुत्र हैं ये हमको पति रूप में प्राप्त हों। उस अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए पहले यमुना में स्नान करती हैं, फिर कात्यायनी माता जाकर के उनका दर्शन करती हैं। जिनकी बेटियों का विवाह नहीं हो रहा हो या विवाह में कुछ बाधाएं आती हों तो गोपियों ने माता कात्यायनी के सामने जाकर अनुष्ठान किया और इस मंत्र का अनुष्ठान करवाया जाए तो तत्क्षण ही इसका प्रभाव दिखता है और कन्या के हाथ पीले होते हैं। क्या कहती हैं गोपियां कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देव पतिम मे कुरुते
नमः। हे महामाये कात्यायनी माता, हे महायोगिनी, आप हमारे ऊपर कृपा करें कि नंद गोप सुतम देवम, जो गोपों के राजा बाबा नंद उनके सुत हैं, पतिम में कुरुते नमः, ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं उनको पति रूप में प्राप्त करूं। बोले जगत जननी माता की। परिक्रमा मार्ग में यमुना जी के तट पे चीर घाट है, दर्शन करिएगा आप लोग भी। गोपियां बाहर निकली, वस्त्र कहां गए हमारे? तो भगवान मधुर मधुर बांसुरी का निनाद कर रहे हैं कदम के वृक्ष पर बैठ करके। सारी गोपियां समझ गईं, कहने लगी हे गोविंद वस्त्र दो, अन्यथा मैं मां यशोदा से शिकायत करूंगी। भगवान बोलते जाओ करो शिकायत। अब वस्त्र तो है नहीं, जाएं कैसे? तो बड़ा विहंगम प्रसंग आया है चीरहरण लीला का। कथा विस्तार से है। भगवान ने गोपियों को वस्त्र दिए और आज गोपियों के अंदर से माया मोह का आवरण हटाया और गोविंद की संपूर्ण रूप से गोपियां समर्पित हुई। यहीं पर चीर हरण लीला संपन्न होती है। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की है, उनको अपना अनुग्रह दिया। और एक दिन आज भगवान देख रहे हैं कि हमारे पूरे ब्रजमंडल में बहुत सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। तो अभी 5 मिनट तक पकवान बनने दो। पकवान जब तक बन रहे हैं तो एक सुंदर सा भजन, फिर हम सभी लोग मिलकर के आज गिरिराज भगवान की तलेटी पर चलेंगे। कौन कौन चलेगा गिरिराज जी? पीछे आप लोगों को नहीं जाना है, आप लोगों को दोनों हाथ उठा के बताओ। तो एक सुंदर सा भजन, फिर पीछे गिरिराज जी चलेंगे और वहीं पर बढ़िया बैठ के 56 भोग करेंगे। कोई बस नहीं है, बस में नहीं जाना, करके मन से चलना है। बोले गिरिराज भगवान की जय। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो जय हो।
राधे राधे। उत्साह वर्धन के लिए अपने मन से ना सही, लेकिन इनके उत्साह वर्धन के लिए जोरदार तालियां बजा दिया करिए। कथा प्रसंग में तो एक भी दिन आप लोगों ने हाथ उठाया नहीं और मैंने विवश भी नहीं किया, क्योंकि जो यहाँ पर बैठ करके 4 साढ़े 4 घंटे बोलता है तो माता जी उसके लिए उत्साह वर्धन आवश्यक है। उसको पता तो चलना चाहिए कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत। गलत भी बोला तो भी हाँ, सही बोला तो भी हाँ, ऐसा नहीं। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अब जब कोई बात अच्छी लगेगी तो आप लोग क्या करेंगे? अभी नहीं, जब अच्छी लगे तब करके बताना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं निवेदन करूं, व्यास गद्दी से दाहिने तरफ जो लोग बैठे हैं, अगर 56 भोग का प्रसाद लेना है या दर्शन करना है तो गिरिराज भगवान के सामने आ जाओ, व्यास गद्दी के सामने आ जाओ। आज के बाद मात्र 2 दिन की कथा और बची है और आप लोगों का बहुत बहुत आभार, क्योंकि कुंभ के अंदर इतने सारे पांडाल लगे हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं। जहां जगह मिले वहां बैठे, जरूरी नहीं कि आगे ही आए, पीछे भी बैठ सकते हैं आप लोग, बस सामने आ जाएं। ऐसे ही जनता जनार्दन का दर्शन शायद ही किसी खालसे पे हो रहा होगा, क्योंकि मैं अक्सर गद्दी से निवेदन किया करता हूं, ये जनता कोई नेताजी का भाषण सुनने या वोट वाली नहीं आई है। मेरी दृष्टि में जनता जनार्दन होती है और जनार्दन भगवान होते हैं, और मैं आप लोगों में नारायण का दर्शन करके जो टूटी फूटी वाणी से बनता है वो समर्पित करता हूं। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, ये बात सही लगी? बोलवा के बिहारी लाल की जय। कन्हैया कहते हैं बाबा आज बड़े पकवान बन रहे हो घर में। मैया थे, मैया ने हमको चकवे को देना। मैया कहे दूर 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 लाला छुइयो मती, तेने अभी नहाया ना है। क्यों मैया? बोले या प्रसाद थे हम अपने भाइयों, मोपे इतना समय ना आए तो कु बताती भाई मैं बैठी रहूं। दौड़े दौड़े आए बाबा के पास। लाला बाबा आज घर में इतना पकवान बन रहे हो है, मैंने मैया ते कही ने खाएबे को दे दे। तो कह रही जा बाबा ते पूछियो, भगवान के पूजन के लिए बन रहे हो। बाबा कौन से भगवान को पूजन होएगो? तो नंद उवाच, बाबा कहते हैं कि भगवान्द्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तया ते अभिर्वर्षन्ति भूता प्रेरणं जीवनं भया। लाला हमारे देवता हैं भगवान इंद्र, और हम उनकी या समय पे रोज पूजन कियो करें। जब हम वर्ष में एक बार उनको भोग लगावें तो वो खुश होके समय समय पे हमको पानी की वृष्टि करे हैं, और सुंदर सी खेती होए और घास होए। जा खेती ते अन्न निकले सो हम खाएं, घास होए तो हमारी गैया खाएं। भगवान कहने लगे अच्छा बाबा, और पूरे ब्रज में जाकाऊ ने अगर एक ने अगर इंद्र को भोग ना लगायो तो का बाकी खेत में इंद्र वर्षा ना करेगो। बाबा अगर मैं मान ले मैं खाना खाए लूं, प्रसाद झूठो है जाएगो, और तू भोग ना लगावेगो बाबा, तो का त्यारे खेत में वर्षा ना होएगी। बाबा कहने लग गए तू मुंह बुढ़े की खोपड़ी खराब करे मती, जा अपनो खेल खेल। भगवान कहने लगे बाबा सुनो कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेम कर्मणैव विपद्यते। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। अगर वृष्टि होगी तो सबके खेत में ही होगी। मन में विचार करने लग गए इंद्र कब से देवता बन गया? सबसे बड़े देवता तो ये खड़े हैं। बाबा को समझाते हैं बाबा
एक ही देवता है या संसार में, वो हमारा नारायण। जाके बहते मृत्युश्चरति मद भयात, किसी को अगर मृत्यु भी आती है तो वो हमारे देवता की आज्ञा से। हत्यग्निर, अग्नि भी जलती है तो वो हमारे देवता की आज्ञा से। अच्छो तो लाला वो कौन सो देवता है तेरो? बोले हमारे भगवान है गिरिराज भगवान। बोले गिरिराज भगवान की कन्हैया कहते हैं बाबा एक बात बता, तुम सब रे ब्रजवासी मिलके भोग लगाए हुए पूजा में, न्यों बता आज तक तेरे देवता ने दर्शन दियो का? बाबा ने कही ना दियो। अरे भोज जो तुम भोजन बना के लेके जा रहे हो, जाकू भोग लगायो का? बोले ना लगायो। तो फिर ऐसे देवता की कहा करना पूजा करके, जो दर्शन ना देवे भोग ना लगावे। आप लोग मत करना ऐसा, ये भगवान बोल रहे हैं। तो कहा करें लाला? कन्हैया कहवे लग गए चलो मेरे देवता के पास, वो दर्शनऊ देगो और भोगऊ लगावेगो। तो आज सारे ब्रजवासी बढ़िया 56 प्रकार का व्यंजन बना लिए और भोग प्रसाद साथ में लेकर सभी लोग भाव के साथ गिरिराज भगवान के पास जा रहे हैं। कितने लोग चलोगे गिरिराज जी महाराज के पास? हाथ उठा के बताओ। सभी को चलना है? तो गिरिराज जी के पास देखो, दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष देवता हैं श्री तिरुपति बालाजी महाराज, और उत्तर भारत में प्रत्यक्ष देव हैं श्री गिरिराज भगवान। जिसके कोई भी कार्य पूरे नहीं हो रहे हो या किसी भी कार्यों में बाधा आ रही हो, प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को 12 परिक्रमा कर दो आप। इन 12 परिक्रमाओं के अंतर्गत ही आपके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। ये इस कली काल में भी प्रत्यक्ष भगवान है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो चलें सब गिरिराज जी महाराज के पास, करें 56 भोग का दर्शन। बोल गिरिराज महाराज की जय। हरि नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। ऐसे बैठे बैठे ना पहुंचेंगे। अगर गिरिराज जी जानो होगो तो खड़ो होना पड़ेगो, हाथ पामन ने हिलानो पड़ेगो। खड़े होके हाथ में हिलाओ, हमारे पास गिरिराज भगवान आ गए। अरे 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। ओ 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। अर मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, कि नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो नाय माने मेरो
अररररर मैं तो पेड़ पेड़ पे खाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो पेड़ पेड़ पे खाओ मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ ओ नाय माने मेरो मनुआ सखी नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ सखी नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने जय हो हरि बोल। चकलेश्वर के दर्शन करके कलेश्वर के दर्शन करके हरि चकलेश्वर के दर्शन करके कलेश्वर के दर्शन करके चकलेश्वर के दर्शन करके कलेश्वर के दर्शन करके अररररर मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ तो संतन न्योत जमाओ मेरे वीर नाय माने मेरो हरि नाय माने मेरो मनुआ हरि नाय माने मेरो मनुआ सखी नाय माने कारो सने मेरो मनुआ तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो जय हो गिरिराज भगवान की जय हो अरे चंपा जाय चमेली जाय रही चंपा जाय चमेली एक सखी अपने पति से कहती है कि हमारी पड़ोसन चंपा जा रही है, मानूंगी मैं जाऊंगी। और भाव में झूमते हुए जय हो। चंपा जाय चमेली जाय रही जाय चमेली जाय अरे चंपा जाय चमेली जाय रही चंपा जाए चमेली जाए रही। अररररर फिर मैं कैसे रह जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं कैसे रह जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ हरि नाय माने मेरो मनुआ सखी नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ हरि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो मैं नाय माने मेरो मनुआ हरि नाय माने मेरो मनुआ तेरी सखी नाय माने मेरो मनुआ मेरो मनुआ बोल गिरिराज महाराज की जय हो। श्री राधे। देखो जो भी माताएं एवं बहनें और हमारे भाई पुरुष जो भी पूजन के लिए बाकी है वो आगे आके एक एक करके पूजन कर लेंगे राज जी का, उसके बाद में अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। और भयंकर वृष्टि हुई लेकिन यहाँ पर एक भी जल नहीं दिखा। भगवान ने गिरी को धारण कर लिया तो भगवान का नाम पड़ा गिरधारी। बोलो गिरधारी भगवान की जय हो। अब इंद्र भगवान से क्षमा मांगने आया है आज गिरिराज जी में। भगवान के सामने लेटा है तो इंद्र ने 2 दिन गलती की है, तूफान आया, इसलिए आज लेटा रहने दो इंद्र को, यही दंड है। कल इंद्र को भगवान के द्वारा क्षमा करवाएंगे। यहीं से आज की कथा विश्राम। आइए गिरिराज भगवान को 56 भोग लगाते हैं, सुंदर भजन और फिर गिरिराज भगवान की आरती। 56 भोग सभी को भोजन में प्राप्त होगा। सभी लोग
भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, वहां पर सबको 56 भोग की प्राप्ति होगी। श्री महाराज ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट श्री गिरिराज महाराज दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हैं। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। तेरे कान में कुंडल सोहे रहे, 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 कान में कुंडल सोहे रहे। और थोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। थोड़ी पे तेरे गले में कंठा सोने को, 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 तेरी झांकी बनी विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। झांकी बनी विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी
वंदित जगुंसा